गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें पढ़ना है बेटा किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, कि रियल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए बेटा, रियल नंबर के बारे में आप लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हो, जहाँ पर आपने रियल नंबर के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर रियल नंबर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक पार्ट तो है हमारे पास विद डेसिमल वाला नंबर, और सेकंड पार्ट होते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर। ठीक है, विद डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें आप पॉइंट वाले नंबर भी बोलते हो। ठीक है, उन नंबर को बोला जाता है विद डेसिमल वाले नंबर। अच्छा, दूसरी जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं, वे नंबर होते हैं जो रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर तो बेसिकली दोनों ही होते हैं, दोनों नंबरों से यानी कि रियल नंबर बनते हैं। वो आगे बताऊंगा मैं कि किस तरह यानी कि दोनों से रियल नंबर ड्राइव किए जाते हैं। तो देखिए, जिस तरह जो नंबर होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी, यानी जितने भी इंटीजर होते हैं वे सभी किस में आते हैं, वो आते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, पहले हम डिस्कस करेंगे विदाउट डेसिमल वाले नंबर को। ठीक है, जिसमें जो हमारे पास ये नंबर होते हैं, इन नंबरों को हमने, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये इन्फिनिटी का साइन है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपको जो यानी कि नंबर दिखेंगे 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। वैसे तो इन सभी नंबरों को क्या बोला जाता है, इन सभी नंबरों को बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन जो नंबर यहाँ पर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर उनको बोला जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो नंबर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर को ही बोला जाता है काउंटिंग नंबर। ये ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, या आपने जो काउंटिंग लिखी होंगी वो कभी भी आपने नेगेटिव नहीं लिखी होंगी, हमेशा कैसे नंबरों की काउंटिंग लिखते हैं, पॉजिटिव की लिखते हैं काउंटिंग। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को ही क्या बोला जाता है, उसी का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर। ठीक, उसके बाद 0 को यहाँ पर बोला जाता है जीरो इंटीजर। ठीक है, और जो नेगेटिव यानी कि नंबर हमारे पास है, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बेसिकली इन सभी नंबरों को क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं, जितने भी इंटीजर हमारे पास होंगे उन सभी इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा एक बात ध्यान से सुनिए कि जब मैं क्या करता हूँ, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से। कहाँ से होती है, 1 से। अगर मैं इसमें 0 और ऐड कर देता हूँ कि अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 0, 1, 2, 3 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे, अब इन नंबरों को बोला जाएगा होल नंबर। क्या बोला जाएगा, होल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, कोई बार होल नंबर बोल देते हैं, कई बार होल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इनको होल नंबर बोलते हैं। एक बात फिर दोबारा से बेटा मैं आपको ध्यान दिला दूं, क्या नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, 1, 2, 3, ये तो है नेचुरल नंबर। लेकिन यदि जब इसमें 0 शामिल कर दिया जाता है तो उस टाइम पे क्या बन जाते हैं, उस टाइम बन जाते हैं सारे होल नंबर। अब एक बात आपको यहाँ से डिस्कस करनी होगी कि क्या मैं सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकता हूँ, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या मैं उनको होल नंबर बोल सकता हूँ, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं, ये 1, 2, 3 अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसका रिवर्स, जब मैं कहूँ क्या वो होल नंबर को मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ, तो बताइए बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता, जबकि होल नंबर में क्या होता है, 0 शामिल होता है। ठीक है, आई होप कि आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा जो यानी कि हमारी 0 से जिन नंबरों की स्टार्टिंग होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं वो, तो उनको बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, आगे कुछ और नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सिर्फ हमें रियल नंबर के बारे में डिस्कस करना है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा विद डेसिमल वाले नंबर पर। यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने जो पॉइंट वाले नंबर पढ़े होंगे ना, वो 3 टाइप के पढ़े होंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखता हूँ, जैसे एक यहाँ पर नंबर लिखा गया है 1.2। ठीक है, कितना लिखा गया है, 1.2।
1.2, एक नंबर ये हो गया। और एक नंबर देखिए ये लिखा मैंने 1.1212 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 3 डॉट का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है इसी तरह। और एक नंबर होते हैं ये 1.12345678923 अप टू सोन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इन तीनों नंबर में डिफरेंस समझिए। यहाँ देखिए बेटा डेसिमल के बाद ना सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है। अब एक भी हो सकती है या फिर 2 3 भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे नंबर होंगे जो क्या है डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पर ये रुक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। कैसे नंबर बोला जाता है? टर्मिनेटिंग नंबर। उसके दूसरी तरफ यदि मैं बात करता हूं इन नंबरों की, जो सेकंड नंबर हमारे पास 1.12, ठीक है, जो हमारे पास ये नंबर है, यदि मैं अब इनकी बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 यानी कि एक पेयर ना सेम नंबर्स का रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये एंड का एंड नहीं हो रहा है और साथ में रिपीट। और क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रही है टर्म। देखो 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो ये क्या है? ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है। और इसी टर्म को आपने कई बार लिखा देखा होगा 1.12 बार, इस तरह। इस नंबर को हो जाता है बार। बार का मतलब होता है कि ये टर्म इन्फिनिटी टाइम्स तक क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। उसके बाद थर्ड टाइप का जो नंबर होता है वो नंबर ये था कि भाई 1.1234568976543 अप टू सोन इन्फिनिटी तक चल रहा है नंबर। लेकिन देखिए बेटा इसमें और इस वाले नंबर में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर एक पेयर ऑफ नंबर, सेम नंबर, ठीक है, क्या हो रहे? रिपीट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यानी कि सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है। और ना ही ये क्या है इनके टर्मिनेट हो रहे हैं, ये भी क्या इन्फिनिटी तक हैं और साथ में कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही। तो इन नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। समझ गए? अच्छा, उसके बाद अब देखिए कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जब इन दोनों नंबरों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उस टाइम पे बन जाते हैं कैसे नंबर? रैशनल नंबर। कैसे नंबर बन जाते हैं? रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि P एंड Q आर बोथ इंटीजर, कि जो P और Q हैं वो दोनों कैसे होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? P डिवाइडेड बाई Q और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर लिख रहा है Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए Q 0 के इक्वल? अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो उस टाइम पे क्या है? ये नंबर कैसा बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है, जबकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये नंबर जो होते हैं इन नंबरों को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या और इनको बोला जाता है परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर √2, √3, √5, ठीक है। √2 की वैल्यू आप जानते होंगे 1.141, ठीक है, 4, ठीक है। इस तरह अप टू सोन चलते रहती है। वैसे यानी कि √3 की वैल्यू होती है 1.7354321 अप टू सोन, वो भी चलती रहती है। तो ऐसे नंबर क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखिएगा P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये नंबर कैसे आया होगा? तो इस नंबर को यदि मैं लिखूँ 12 डिवाइडेड बाई 10, तो बेटा इसका मतलब यही तो है कि ये कितना आएगा? 1.2 ही तो आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों इंटीजर्स हैं या नहीं है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन वहीं से कैसा नंबर आया हमारे पास? है टर्मिनेटिंग नंबर आया, ठीक। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कैसे नंबर हैं? इंटीजर्स नंबर हैं, ठीक है। और दोनों से ही क्या आया? एक टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि ड्राइव हुआ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो इसका मतलब मैं रियल नंबर को कह सकता हूँ, भाई देखो अब सारे इंटीजर्स आ गए यहाँ पर, सारे इंटीजर्स आ गए, ठीक है, रैशनल नंबर में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रियल नंबर है वो किस किस से यानी कि बने होते हैं? वो रैशनल नंबर से बने होते हैं, इर्रेशनल नंबर से बने होते हैं, साथ में इंटीजर से बने होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो किसके अंदर आ गए? रियल रैशनल नंबर के अंदर आ गए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर दो नंबरों से बने होते हैं, दो टाइप के नंबरों से बने होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। समझ गए? एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर,
ठीक, एक होती हैं परिमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों को जब आपस में ऐड कर दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप सभी को ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आपके बहुत से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। वहाँ पर आपको बताना है भाई कौन से नंबर नेचुरल नंबर हैं, या होल नंबर को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है, या नेचुरल नंबर को होल नंबर बोला जा सकता है, क्या रैशनल नंबर को मैं इंटीजर्स बोल सकता हूँ। ठीक है, बताओ रैशनल नंबर को इंटीजर्स बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। लेकिन क्या सारे इंटीजर्स को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। एक बात और देखो, मैंने यहाँ पर कहा कि भाई सारे इंटीजर्स को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो -3 है, -3 के डिवाइड में अगर मैं 1 लिख दूँ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अभी तो इसका आंसर -3 है। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया, तो है p/q के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना है जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, लेकिन जितने भी रैशनल होते हैं उनको यानी कि इंटीजर्स नहीं बोल सकता। क्योंकि इंटीजर्स में कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर नहीं होते, जबकि रैशनल नंबर में ये नंबर भी शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो मुझसे मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे इस चीज़ को यानी कि पूछ सकता है। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, अब है हमारे पास यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इंटीजर्स को तो आप आराम से यानी कि रिप्रेजेंट कर दोगे। यदि मैं क्या करता हूँ, आपसे कहता हूँ ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर, कि जितने भी यानी कि इंटीजर्स है उनको मैं रैशनल नंबर की तरह लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने भी आपको बताया था भाई -3 है उसके नीचे 1 लिख दूँ मैं। ठीक है, तब भी क्या है, रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह 5 है, 5 के नीचे 1 लिख दूँ तो वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस चीज़ को तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर को हम किस तरह यानी कि नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, तो उस चीज़ को देखिए। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है रैशनल नंबर का। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है, 5/4। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर को चेंज करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे भाई, 5 को डिवाइड करोगे कितने से, 4 से, तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना है 1। तो बेटा ध्यान रखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है उसको लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्लीट एक नंबर है यानी कंप्लीट एक इंटीजर्स है। ठीक है, उसके बाद जो यानी कि हमारे पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, और साथ में जिससे हमने डिवाइड किया है उस नंबर को, इस तरह इनको इस फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते कैसे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलने में देखिए यानी कि से उनकी दिक्कत होती है, तो बोलते कैसे हैं, इसे बेटा आप बोलोगे 1 होल, 1 क्या है, एक होल नंबर है, और 1/4, इस तरह इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि 1 होल 1/4। ये देखिए इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट है, जबकि ये क्या है, एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो मैं क्या इस चीज़ को इस तरह लिख सकता हूँ 1 + 1/4। अब अगर आप इस चीज़ को चेंज करोगे तो यहाँ से आंसर 5/4 ही आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए नंबर लाइन आपको खींचनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करना है, 0 1 2 इस तरह नंबर वहाँ पर आपको इंडिकेट करने हैं। उसके बाद देखिए भाई 1 तो कंप्लीट है, तो 1 से अगला, और फ्रैक्शन में कितना है 1/4, तो यानी कि ये नंबर कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, 1 तो कंप्लीट आ गया, तो इसका 1/4 को कैसे करोगे भाई, 1 और 2 के बीच में इस वाले गैप को आपको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में, क्योंकि नीचे क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है जो हमारे पास, उसमें नीचे कितना है 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हमें कितने यानी कि हिस्से चाहिए, इसके 1 हिस्सा चाहिए, 1 पार्ट चाहिए। ठीक है भाई, हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। देखिए 1 2 3, ठीक, और एक और हिस्सा आना था बेटा। ठीक है, उसे कर लोगे यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने वो हिस्सा यहाँ पर कर दिया। ठीक, 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें चाहिए 1, तो 1 चाहिए, तो भाई 1 तो हमें ही मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पहला वाला पॉइंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/4। ठीक, एक बात दोबारा देख लिए भाई, देखो मैंने एक लंबा लाइन ड्रॉ कर ली भाई, मुझे पता है 1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर कहीं पर है, तो मैंने यहाँ पर क्या था, 0 था। ठीक है, यहाँ 0 था, यहाँ 0, यहाँ 1
और यहाँ कर दिया मैंने 2, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस मैंने ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब क्या करना है, 1 और 2 के बीच में ये नंबर, तो आपको क्या करना है, इस वाले गैप को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 4 है डिवाइड में नीचे। तो 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 हो गए 4 पार्ट डिवाइड। उसके बाद हमें करना चाहिए 4 पार्ट में से पहला वाला हिस्सा चाहिए, पहला वाला पार्ट। तो पहला वाला पार्ट कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 5/4। इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिख रखा है। अब के बाद मैं किसका करूँगा, 12/5 का। तो 12/5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2/5, ठीक है। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2/5, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर आएगा 2 तो कंप्लीट है, 2 और 3 के बीच में होगा कहीं ना कहीं पर। तो इस नंबर को जब मैं यानी कि नंबर लाइन पर शो करूंगा तो किस तरह करूंगा, देखिए मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये रही भाई। तो मैंने क्या करा, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, उसके बाद 2 यहाँ पर है और 3 है मेरे पास यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, 2 और 3 के बीच में जो गैप है उसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपकी बात, 5 में, 5 इक्वल पार्ट में। तो 1 2 3 4, अब देखिए गिनी काउंट, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 पार्ट हो गए। उसमें से हमें कितने पार्ट चाहिए, 2। तो यानी क्या करोगे, पहला दूसरा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा कौन सा है, ये हमारे पास होगा 12/5, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा, इस तरह आपको क्या है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे, उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसी तरह बेटा आप इनको भी यानी कि सॉल्व करके देखना, और इनके जो आंसर हो उनको फिर मेरे यानी कि व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है आपको, ग्रुप में सेंड नहीं करनी है, मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको सॉल्व करके सेंड करने हैं वो, ठीक है, जो क्वेश्चन आप करोगे। उसके बाद बेटा आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ पर, क्या है वो, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है, फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कि यदि आपके पास 2 रेशनल नंबर आपको गिवन हो तो उनके बीच में आपको यानी कि कितने भी बोले, 5 10 10 12 15, ठीक है। तो रेशनल नंबर आप 2 नंबरों के बीच में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए बेटा हमारे पास है 3 मेथड, ठीक है। जिनमें से फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है, कौन सा मेथड हमारे पास, मिड वैल्यू, ठीक है। कि 2 पॉइंटों के उन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे, फिर अगले जो पॉइंट आएंगे उन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह हम क्या है, इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो नंबर है जिनके बीच मुझे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने, 5। तो वो क्यों, कौन कौन से हैं, वो है 1 और 2, ठीक है। तो देखिए किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना बेटा, 2 नंबरों के बीच में, ठीक है, 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए बताओ भाई कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में या किन्हीं 2 इंटीजर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हो, तो बेटा ध्यान रखना है उसका आंसर हमेशा होता है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पाई यानी कि हमारे पास होती हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो देखिए किस तरह हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी थी भाई। हमारे पास पहला नंबर कितना है, 1, दूसरा नंबर कितना है, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब है बीच की जो वैल्यू होगी। हमने पहले क्या करा, 1 प्लस में 2 दोनों को ऐड करा और 2 से क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि जब भी तो बीच की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो कितना आएगा, इक्वल में 3/2। तो पहला जो नंबर आया वो कितना आया, 3/2 आ गया, ठीक है। समझ आ गया बेटा। तो मैंने क्या करा था, मैंने पहले 1 और 2 जो मेरे पास नंबर गिवन थे, मैंने उनसे सबसे पहले उनकी बीच की वैल्यू निकाली, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आया, 3/2 आ गया, ठीक है। ये आ गया पहला यानी कि मेरे पास रेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड जो रेशनल नंबर निकालोगे उसमें क्या करना है, उसमें आप कर सकते हो कि भाई 1 और 3/2 को ऐड करो। तो मैंने क्या करा, 1 और 3/2 को ऐड करा और कितने से डिवाइड करना है, अभी 20 की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से इसे डिवाइड करा तो इसका आंसर कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, अभी इस चीज़ को देख लिए भाई। मेरे पास एक नंबर है 1 प्लस में एक नंबर है 3/2 और डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने इसके नीचे 1 मान लिया। पहले ऊपरले वाली चीज़ को सॉल्व करूँ। ऊपरले वाले का एलसीएम कितना आएगा, 2। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, समझ में कितना आएगा 2।
प्लस में 2 से 2 को डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो कितना आएगा 3, नीचे कितना है 2, ठीक है। तो 3 या 2 5, 5/2 अपॉन में 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, इसके साथ में कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इस तरह आपको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक। आगे देखिए, ये हमारे पास 5/4 आ गया, यानी कि अब ये नंबर आ गया। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, 2 और 3/2 की बीच की वैल्यू निकाल सकते हो, जहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 7/4 आ जाएगी। फिर उसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, 1 और 5/4 की बीच की वैल्यू सॉल्व कर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इनके बीच की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा 9/8 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, 7/4 और 2 को सॉल्व करोगे तो वहाँ से 15/8 आ जाएगा। इस तरह आप किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, जो हमारे पास सेकंड मेथड है, ये मेथड आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको जो भी मेथड आसानी से समझ में आए, आप उसका यूज़ करके आगे इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड है बेटा हमारे पास मेथड जहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। हमारे पास मान लो भाई यानी कि दो रेशनल नंबर है, वो एक तो है 3/5, एक है 4/5, ठीक है। लेकिन ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब मान लो भी आप कहोगे सर पहले वाले केस में क्या ये मेथड लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैं उन नंबरों को इस तरह लग सकता था 1/1 और 2/1, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं क्या है इस मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको यानी कि कुछ अलग सी चीज़ समझ में आई। तो देखिए, पहला नंबर हमारे पास 3/5 है, सेकंड नंबर हमारे पास 4/5 है। इन दोनों के बीच में जो मुझे यानी कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो कितने करने हैं, 5 रैशनल नंबर मुझे इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या होता है, n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, जितने हमें फाइंड आउट करने हैं, जितने भी हमें फाइंड आउट करने हैं वो रैशनल नंबर को यानी कि हम n से दर्शाते हैं। कितने करने हैं, 5 से, यानी कि 5 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारे पास 5, ठीक। अच्छा, ये r यहाँ पर पहला है यानी कि रैशनल नंबर है, और ये यहाँ पर s क्या है, दूसरा रैशनल नंबर। पहला वाला रैशनल नंबर की वैल्यू कितनी है 3/5, दूसरे वाले रैशनल नंबर की वैल्यू कितनी है 4/5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n प्लस में 1, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस में 1 और न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर कितना है हमारे पास। हाँ, तो बच्चों क्या करना है आपको करना है कि भाई यहाँ पे क्या है न्यूमिनेटर, जो n की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, तो ये आया 6, और न्यूमिनेटर हमारा कितना है फर्स्ट में 3, तो वो 3 मल्टीप्लाई में कर दिया। इसी तरह n + 1 कितना है 6, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कितना है हमारे पास 5, तो 5 यानी कि नीचे मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपको इस तरह यानी कि इस नंबर में करना है कि जो हमारे पास n + 1 की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है साथ में न्यूमिनेटर को, और साथ में जो हमारे पास n + 1 की वैल्यू है वो, और साथ में डिनोमिनेटर को, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास इसे सॉल्व करके 18/30, ठीक है, और इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास 24/30, ठीक है। अब आपको कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो अगला नंबर क्या होगा 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, ठीक है, और 22/30, 23/30, ये आ गया आपके पास 5 रैशनल नंबर जो आपको फाइंड आउट करने थे इन दोनों नंबरों के बीच में, ठीक है। अगर अब भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे यानी कि फिर दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा मैं कि फिर वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप पर, ग्रुप में मैसेज ना करे कोई भी, ठीक है। अच्छा, चलिए बेटा आगे देखिए बेटा, हमारे पास लास्ट जो मेथड है वो क्या है। इस नंबर में हमारे पास कहता है कि यदि भाई हमारे पास इफ़ r एंड s कैसे नंबर हैं, 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है, 2 कैसे नंबर, ठीक है, r और s हमारे पास क्या है, 2 रैशनल नंबर हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर क्या है इनकी s क्या है ग्रेटर देन है r से, है नहीं, सेकंड नंबर क्या है ग्रेटर देन है फर्स्ट वाले नंबर से। तो यहाँ पर जो d होता है उस d को हम क्या निकालते हैं, उस d की वैल्यू निकालते हैं हम s - r अपॉन में n क्या होता है, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ रैशनल नंबर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, n + 1, ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है -5/13 और 6/13, इन दोनों के बीच में हमें कोई भी नंबर निकालना है, तो आप पहले यहाँ पर क्या करें, d को निकाल लीजिए, ठीक है।
तो आप डी को निकालोगे, डी की वैल्यू क्या है भाई, सेकंड नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 5 11 हो जाएंगे, और नीचे यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वो क्या है सेम, तो वो सेम आ जाएगा। तो ये 13 का आएगा नीचे, तो 11 से 11 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको जो हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5/13, तो एक तो वही आ गया, ठीक है। और एस क्या है हमारे पास 6/13, ठीक है, वो लास्ट नंबर वही है। इन दोनों के बीच के नंबर लिखाने, तो पहला नंबर क्या होगा r/d, सॉरी r प्लस में d, तो r की वैल्यू कितनी है -5/13, और प्लस करना है d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/13, ठीक है। तो ये सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 13, और -5 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा -4/13। तो पहला नंबर क्या आया -4/13 आया, ठीक है। पहला नंबर क्या आया कॉमन लगाकर -4/13 आ गया। अब आपको सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर जब निकालोगे आर की वैल्यू कितनी है -5/13, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें डी में, डी की वैल्यू कितनी है 1/13, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ जाएगा -5/13 प्लस में 2/13, तो अब की बार कितना आ जाएगा 5 में से 2 को कैंसिल करोगे -3/13। तो आप देखिए यहाँ पर ना एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या है भाई -4 -3 -5 -4 -3 इस तरह चल रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा -2 होगा, अगला नंबर क्या होगा -2/13, उससे अगला क्या होगा -1/13, उसके बाद क्या होगा 0/13, फिर 1/13, फिर 2/13, फिर 3/13। इस तरह आप यानी क्या है इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आपको लगाने हैं उन नंबरों को आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने n की वैल्यू कितनी ली थी, n की वैल्यू ली हमने यहाँ पर 10, ठीक, कितनी ली है 10, यानी कितने नंबर फाइंड आउट करने थे हमें इन दोनों नंबरों के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो 11 वहाँ से आया था, 10 प्लस में 1 वहाँ से आया था 11 हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आप इस यानी कि चीज़ का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ है क्या, आप यानी कि अगली क्लास 10th क्लास में पढ़ोगे एक चीज़ AP, ठीक है। तो ये वहाँ पर आपको बताया जाएगा डी क्या होता है, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ये एक सीक्वेंस है जिसमें क्या है कॉमन डिफरेंस सेम चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं विकास कुमार आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।